वेलकम बैक टू बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और क्रोमैटिन की टाइप्स। क्रोमैटिन किसे कहते हैं, क्रोमैटिन की कंपोजिशन, क्रोमैटिन के फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्रोमैटिन की टाइप्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रोमैटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डेट हेल्प क्रोमैटिन फोल्ड सो इट कैन पैक इनटू द टिनी वॉल्यूम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस। डीएनए और प्रोटीन्स हेल्प कर रही होते हैं क्रोमैटिन को फोल्ड अप करने में, ताकि जो न्यूक्लियस की छोटी सी स्पेस होती है उस जगह पर एफिशिएंटली तौर पर ये पैकअप हो सके। उसके बाद हम लोग अपने बेसिक टॉपिक पर आ जाते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। वन बाय वन हम इन टाइप्स की सब टाइप्स भी देखेंगे और इनका आपस में डिफरेंस भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन किसे कहते हैं? यूक्रोमैटिन क्रोमैटिन की वो फॉर्म है जहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स इन दिस रीजन आर लूजली क्वाइल्ड। इस रीजन के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो लूजली क्वाइल्ड होते हैं। यूक्रोमैटिन अंडर गोज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। यूक्रोमैटिन कंडेंसेशन के नॉर्मल प्रोसेस में जाता है एंड डीकंडेंसेशन इन द सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल के दौरान यूक्रोमैटिन जो क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है वो कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। यूक्रोमैटिन कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल एंड इज वेयर मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। यूक्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के ऊपर वो रीजन होती है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का अमल टेक प्लेस होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। इस रीजन के ऊपर, यूक्रोमैटिन रीजन के ऊपर, ये एक्टिव रीजन होते हैं जहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर लूजली क्वाइल्ड होते हैं, और क्रोमोसोम्स की रीजन जो यूक्रोमैटिन के ऊपर ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। अगर मज़ीद हम लोग यूक्रोमैटिन के बारे में देख लें, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम्स के ऊपर जो यूक्रोमैटिन रीजन होती है वहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर लूजली कंडेंस्ड होते हैं, यानी कि ये यूक्रोमैटिन रीजन लेस कंडेंस्ड रीजन होती है। इट्स टेक अप लिटिल स्टेन ड्यूरिंग द प्रोफेज। जब प्रोफेज के दौरान स्ट्रेनिंग की जाती है तो ये मतलब लिटिल तौर पर स्ट्रेन होती है, बट डीपली स्ट्रेनिड ड्यूरिंग द मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान ये डीपली स्ट्रेनिड होती है और सेल डिवीजन की प्रोफेज के दौरान लिटिल स्ट्रेनिड होती है। इट कंटेन्स मोस्ट एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन्स। ये वो रीजन होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जहाँ पर एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन्स मौजूद होते हैं। ये एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड रीजन होती है, ये वो प्लेस होते हैं जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पर वो जीन्स मौजूद होते हैं स्पेसिफिक किस्म के जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम्स की जो रीजन होती है इट इज़ द यूक्रोमैटिन रीजन। ये यूक्रोमैटिन रीजन होती है जो कि एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड रीजन होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन भी क्रोमैटिन की टाइप होती है। इसमें क्या होता है कि द क्रोमैटिन फाइबर्स इन दिस रीजन आर मोर टाइटली फोल्डेड। इस रीजन के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं टाइटली तौर पर, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इट्स नॉट अ लेस कंडेंस्ड रीजन बट इट्स अ वेरी कंडेंस्ड रीजन। हेट्रोक्रोमैटिन रिमेन्स इन अ हाईली कंडेंस्ड स्टेट। हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड स्टेट के अंदर मौजूद होती है थ्रू आउट द सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल के दौरान हेट्रोक्रोमैटिन वो रीजन होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर डेट इज़ द हाईली कंडेंस्ड रीजन। इवन ड्यूरिंग द इंटरफेज के दौरान भी ये हाईली कंडेंस्ड रीजन के तौर पर मौजूद होती है। ऑल क्रोमोसोम्स हैव हेट्रोक्रोमैटिन एट द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर। तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर हेट्रोक्रोमैटिन सेंट्रोमेयर वाली रीजन होती है, और जो क्रोमोसोम्स की एंड वाली रीजन होती है जिसे हम लोग टीलोमेयर कहते हैं वहाँ पर हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होती है। इन एडिशन टू रिमेनिंग कंडेंस्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल के अंदर कंडेंस्ड रहने के साथ साथ हेट्रोक्रोमैटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ जर्नल लैक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ये वो रीजन होती है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ये हर वक्त कंडेंस्ड स्टेट में होती है। यहाँ पर जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो भी टाइटली फोल्डेड स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता।
मज़ीद हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन को देख लेते हैं और उसकी टाइप्स को देख लेते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन एक इनएक्टिव रीजन होती है, ये हम लोग जानते हैं। इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इट्स टेक अप डीप स्टेन होती है ड्यूरिंग द इंटरफेज के दौरान, इसके अंदर स्टेनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड प्रोफेज के दौरान, वाइल लाइटली ड्यूरिंग द मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान इसके ऊपर जो स्टेनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इंटरफेज और प्रोफेज के दौरान ये डीपली स्टेनिड होती है। जो यूक्रोमेटिन थी वो इंटरफेज और प्रोफेज के दौरान कम स्टेनिड होती है, लेकिन वो मेटाफेज के दौरान ज़्यादा स्टेनिड होती है, टाइटली तौर पर स्टेनिड होती है। ये उसका उलट होता है। डेट कैन साइलेंस जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो एक्टिव नहीं होते फॉर द ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। इट कंस्टिट्यूट टीलोमेयर पर यह मौजूद होती है। पेरीसेंट्रिक रीजन एंड द एरियाज रिच इन द रिपीटेटिव सीक्वेंस जहाँ पर होते हैं बार बार, तो इस रीजन पर यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। अगर इसकी टाइप्स के लिहाज से देखा जाए तो हेट्रोक्रोमेटिन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी फर्स्ट टाइप है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ऑलवेज कंडेंस्ड रहती है एंड इनएक्टिव होती है। ये सेंट्रोमेयर के करीब मौजूद होती है और टीलोमेयर के ऊपर जो ये रीजन होती है वो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होती है, क्रोमेटिन की टाइप। ये हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। यहाँ पर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होते, यानी कि डीएनए से आरएनए का प्रोसेस नहीं होता इस रीजन पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एट टाइम कंडेंस्ड एंड एट अदर टाइम अनकंडेंस्ड होती है और एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं अपेयरिंग द यूक्रोमेटिन। ये जो रीजन होती है हेट्रोक्रोमेटिन की, ये कभी कभी कंडेंस्ड स्टेट में चली जाती है, कभी कभी अनकंडेंस्ड स्टेट के अंदर चली जाती है और ये कभी कभी एक्टिवली तौर पर ट्रांसक्राइब होती है, जैसे खुद की यूक्रोमेटिन के तौर पर अपेयरिंग शो कर रही होती है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इस रीजन के ऊपर हेट्रोक्रोमेटिन मौजूद होते हैं, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और इस रीजन पर भी हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। दिस इज द टीलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ऐसी रीजन होती है जो कि डार्कली स्टेनिड रीजन होती है और यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेनिड रीजन होती है। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर फ्यू इनएक्टिव जीन मौजूद होते हैं और वहाँ पर यूक्रोमेटिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एक्टिव जीन मौजूद होते हैं। जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है कवर करती है स्मॉल रीजन क्रोमोसोम्स की, यानी कि ये सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर के ऊपर मौजूद होती है हेट्रोक्रोमेटिन, और दिस इज़ द लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स की, ये लार्ज रीजन को कवर कर रही होती है। यूजली फाउंड नियर द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर, और यूक्रोमेटिन फाउंड होता है इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर के दरमियान। हेट्रोक्रोमेटिन को जैसे कि 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कंस्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव, और यूक्रोमेटिन को 1 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया ओनली। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो भी जाता है तो वो बहुत ही लेट होता है, जैसा कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर बाज़ औक़ात वो शो कर रही होती है खुद को यूक्रोमेटिन के तौर पर कभी कभी, और यहाँ पर रेप्लिकेटिंग का प्रोसेस नॉर्मल होता है यूक्रोमेटिन के अंदर। यूजुअली नो एक्टिव पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड 8.30 नैनोमीटर फाइबर प्लेज एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक्टिव रोल अदा करती है, एंड 8.3 से 8 नैनोमीटर फाइबर्स मौजूद होते हैं यूक्रोमेटिन रीजन के अंदर। That's all about the types of chromatin। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।